नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 सितंबर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारे संत समाज ने सदियों से विश्व को शांति, सद्भाव और एकता का संदेश दिया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाया और हमारी सरकार भी इसी भाव के साथ कार्य कर रही है। सीएम गहलोत गुरुवार को चित्तौड़गढ़ के नरबदिया में सर्व समाज सनातन चातुर्मास विकास समिति और अमरा भगत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित श्री अमरा भगवती जी के 181वें जन्मोत्सव और चातुर्मास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण भी किया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय क्राइम ब्रांच की टीम की सूचना पर शिवदासपुरा थाना पुलिस की टीम ने यार्ली पुलिया के पास खड़े एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से विभिन्न बैंकों के 15 एटीएम कार्ड और 27 फर्जी सिम बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी मान सिंह इसे अलवर के साइबर ठगों को देने जा रहा था। एडीजी पुलिस अपराध दिनेश एमएन ने बताया कि सीआईडी क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल कमल सिंह को आरोपी मान सिंह के बारे में सूचना मिली। इसके बाद टीम विकसित की गई। सूचना पुख्ता होने पर गुरुवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने शिवदासपुरा टीम को सूचना दी कि 30 साल का एक युवक है जिसने कानों में बाली पहनी हुई है और उसके दाहिने हाथ पर शिव जी का टैटू बना हुआ है। कांग्रेस ने सनातन धर्म को लेकर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सहयोगी तमिलनाडु के द्रमुक सरकार के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी इस तरह की टिप्पणियों से सहमत नहीं है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने गुरुवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है और किसी को कम ज्यादा करके आंकने के खिलाफ है। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल की पर्चियों का 100% सत्यापन मांग वाली याचिका का उच्चतम न्यायालय के समक्ष विरोध किया है। चुनाव आयोग ने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर एक हलफनामा दायर करके कहा है कि 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती ईवीएम के उपयोग की भावना के खिलाफ होगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एक दिवसीय यात्रा पर 9 सितंबर को बीकानेर आएंगे। चौटाला परिवार के निजी प्रवक्ता रमेश चौधरी ने बताया कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल चौटाला की 110वीं जयंती पर 25 सितंबर को राजस्थान के सीकर में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। वे अपने पैतृक जिले बीकानेर आएंगे। वे यहां हल्दीराम प्याऊ से आगे सागर रोड पर स्थित रुक्मणी निवास में पत्रकारों से बातचीत भी करेंगे। राजस्थान में अजमेर के जैन चैरिटेबल ट्रस्ट ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर लाखों करोड़ों जैन धर्मावलंबियों की आस्था के जैन तीर्थ क्षेत्र सोनागिरी जी में रेल सेवाओं के ठहराव की मांग की है। अजमेर में ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं कर सलाहकार अरिंजय जैन ने रेल मंत्री वैष्णव को आग्रह किया है कि सोनागिरी जी जैन समाज के लाखों तीर्थयात्रियों का आवागमन रहता है और समाज का पवित्र और आस्था का केंद्र है, लेकिन सभी को दतिया उतर कर ही रेल सेवा लेनी होती है, जो कि सभी के लिए खासकर बुजुर्गों के लिए कष्टकारी है। दिल्ली में होने वाले G20 समिट के चलते दिल्ली सरकार ने अलग अलग रूट से प्रवेश करने वाली बसों की एंट्री पर रोक लगा दी है। इस कारण जयपुर से दिल्ली जाने वाली बसें गुरुवार रात से 10 सितंबर तक दिल्ली के बजाय गुरुग्राम तक जाएंगी। राजस्थान रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक रोडवेज की जयपुर दिल्ली रूट पर रोजाना 40 से ज़्यादा बसें चलाई जाती है, जिसमें साधारण और एसी बसें शामिल हैं। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के चारों रथ राजस्थान के चारों कोनों में चल रहे हैं। प्रदेश भर में यात्रा को जनता का अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा है। स्वागत समारोह के साथ ही सभाओं का आयोजन भी हो रहा है। गुरुवार को दूसरी परिवर्तन यात्रा का रथ उदयपुर देहात की खेरवाड़ा विधानसभा में पहुंचा, जहां बलवाड़ा पंचायत समिति के खानपुर गांव में आम सभा हुई, जिसे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ सकती है। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोटा सिटी एसपी को शिकायत दी है। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। सिटी एसपी शरद चौधरी ने शिकायत को जाँच के लिए एसएचओ कोतवाली को भेजा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की तैयारियां जारी हैं। इसी क्रम में परिवर्तन यात्रा निकाली जाने वाली है। ये यात्रा 12 और 16 सितंबर को दंतेवाड़ा और जशनपुर नगर से शुरू होगी। बताया जा रहा है कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से 12 सितंबर और जशपुर नगर से 16 सितंबर को प्रारंभ होगी। दंतेवाड़ा से प्रारंभ होने वाली पहली यात्रा को मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। राजस्थान को वर्ष 2030 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने के लिए विशेषज्ञों ने
राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। चिकित्सा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग की ओर से बुधवार को राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा के सभागार में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि गांव और कस्बों में जमीनी स्तर तक आधारभूत स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करके ही विश्व में नंबर 1 बनने की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं। राजस्थान में नर्सिंग अधिकारी सहित 8 भर्तियों के आवेदकों को उनके लंबित आवेदनों में संशोधन के लिए एक और मौका दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में ये जानकारी दी है। इससे अब लंबित आवेदन वाले सभी अभ्यर्थियों को अलग अलग याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने सरकार का जवाब रिकॉर्ड पर लेते हुए इस मामले से संबंधित गिरिराज मीणा व अन्य की करीब 9 याचिकाओं को निस्तारित कर दिया। लेक सिटी का पर्यटन अब ऑफ सीजन में भी अच्छा जा रहा है। इस मानसून सीजन में शुरुआत से ही बारिश अच्छी हुई है और झीलें भी जुलाई में ही लबालब हो गई। इस वजह से पर्यटक उदयपुर आना पसंद कर रहे हैं। पिछले सालों के मुकाबले पर्यटकों की संख्या इस साल बढ़ी है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव कुछ समय के लिए युवाओं की उम्मीदों पर ब्रेक लगा सकते हैं। राज्य व केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में निकाली गई रिक्तियों में अलवर जिले के हजारों युवाओं ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में युवा कोचिंग एवं अन्य माध्यमों से इन परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की घोषणा से अगले कुछ महीने परीक्षाएं खिसक सकती है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 29 सितंबर को जयपुर से नागपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेन का संचालन रद्द किया है। इसके साथ जयपुर से पोरबंदर, उदयपुर और गुवाहाटी जाने वाली 3 स्पेशल ट्रेन भी 10 से 13 सितंबर के बीच रद्द रहेंगी। इन ट्रेनों को गोरखपुर कैंट कुसमही स्टेशन के बीच यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के कारण रद्द किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।